Welcome to this math session, students. In previous math session, we just started your new chapter, which is 9M04, a linear equation in two variable. उसके हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, linear equation in one variable के साथ हमने उसको कंपेयर करा, एंड उसकी कंडीशंस और वो कंसेप्ट्स के ऊपर हमने लेवल 1 के इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर दिया था. आपको याद है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. अब मैं आपको लेवल 2 वाले क्वेश्चंस दिखा रहा हूं. आज के सेशन में हम आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं. सो शैल वी स्टार्ट दिस, स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Great. Can you see this level 2 question number 5, everyone, on screen? Level Yes. 2 question number 5. Okay. Write a linear equation in two variables to represent the following statements. Cost of car is twice the cost of bike. Total number of runs scored by Sachin and Dhoni is 333. Number of executives in an office is 4 more than thrice the number of workers. तो वन बाय वन हम करेंगे. आप समझो, आपको करना है write a linear equation in how many variables, students? How many variables? Two Two variables. variables. Two Two variables. variables. चलो, मतलब हर एक केस में आपको दो दो वेरिएबल को एज्यूम करना है. ठीक है. तो पहली कंडीशन है कॉस्ट ऑफ कार इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ बाइक. तो पहले यहाँ पे दो पैरामीटर आप समझ सकते हो जिसे हमें वेरिएबल लेना होगा. राघवी, कौन कौन सी चीज की कॉस्ट बोली गई है? Cost of car and bike. यस, एक है कॉस्ट ऑफ कार और एक है कॉस्ट ऑफ बाइक. तो इन दोनों की कॉस्ट को क्या मैं कुछ एज्यूम कर सकता हूँ? किसी एक कॉस्ट को एक्स और किसी एक कॉस्ट को वाई, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल लेने हैं. हाँ या ना? अगर दो वेरिएबल नहीं बोले होते तो मैं एक वेरिएबल में भी फिनिश कर सकता था. बट they have specified, नहीं रुको शिवांश, they have specified that there should be two variables. Are you getting my point, everyone? हाँ या ना? क्लास 8 में आप कर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे बस आप कॉस्ट ऑफ बाइक को x ले लेते थे. दैट कॉस्ट ऑफ बाइक इज इक्वल टू x. तो कॉस्ट ऑफ कार उससे डबल है, तो कॉस्ट ऑफ कार आपकी 2x हो जाएगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ऐसा करते थे क्लास 8 में? Yes. हाँ. Yes, sir. बट क्या यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल दिख रहा है? दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे? Nice. नहीं Yes, है. तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा. सो योर assumption फॉर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी लेट कॉस्ट ऑफ बाइक इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल टू y रुपीज. कैन यू सी दिस एवरीवन? हाँ या ना? राइट. Yeah. नाउ योर रिलेशन विल बी y इक्वल टू 2x बिकॉज कॉस्ट ऑफ कार इज 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ बाइक. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, y sir. इक्वल टू 2x. Right? You can tell me yes if you agree. Second, total number of runs scored by Sachin and Dhoni is 333. Raise your hand. Who will try this question? Total number of, yes, Shivansh. Runs scored by Sachin X and runs scored by Dhoni Y. So X plus Y is equals to 333. Okay. Let runs scored by Dhoni is not rupees, only x, and runs scored by Sachin is y. So as per the condition, x plus y is equal to 333. ये सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. हाँ या ना? yes, sir. राइट. हाँ. यस शिवांश. फिर हम -333 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं. राइट. बोथ आर करेक्ट. मतलब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है. जस्ट यू नीड टू राइट द रिलेशन. ओके, जस्ट अ मिनट. आई नीड टू अरेंज दिस. सबने पेन वाले तक वीडियो ऑन रखा, अभी सबका वीडियो ऑफ हो गया. दिस इज चीटिंग स्टूडेंट्स. सबका वीडियो ऑन होना चाहिए. दिस इज नॉट गुड. ओके, लेट अस सी थर्ड, योर फाइनल स्टेटमेंट. हु विल ट्राई दिस? तेजस, आप ट्राई करोगे? राइट, बोलो. So number of executives in an office, executives should be X and number of workers is Y. Then Okay.
y plus 4 equals to x. Okay, one by one. So number of executive और number of workers को आपने कुछ assume कर लिया x और y. Let number of executives is equal to x and number of workers should be equal to y. Can you see this everyone? Number of executives आपके x हो गए और number of workers आपके y हो गए, right? You can see this. Now number of executives in an office is 4 more than thrice the number of workers. Can you see this everyone? ये रिलेशन पता चल रहा है? तेजस, गलती कहाँ हुई वो पता चला, राइट? तनिष्का, राघवी, इंचरा, ये क्लियर है? So Yes, number sir. of workers x, number of executives x is equal to 4 more than thrice number of workers. Number of executives is equal to 4 more than thrice number of workers. Clear है Pratika, Samarth, everyone, right? Yes. Okay. Rohan, Rohit, ठीक है. So x is Yes, equal sir. to 3y plus 4. Therefore, x is equal to 3y plus 4. ये क्लियर है? मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, थोड़ा थोड़ा जितना आप साथ में लिखते जा रहे हो उतना साथ में लिखते जाओ, बाकी मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा. क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो एवरीवन. फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. हर एक लीनियर इक्वेशन के आपको 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. क्या आप मुझे ये बताओगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स? राघवी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं समर्थ? Sir, infinite solutions. यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. हाँ या ना? अब वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में से 3 सॉल्यूशन बस आपको लिखने हैं. हाँ या ना? इट इज वेरी इजी. जैसे आप ओशियन के पास जा रहे हो, ओशियन में कितने ड्रॉप्स हैं वाटर के? बोलो, ओशियन में वाटर के कितने ड्रॉप हैं? इनफाइनाइटली मैनी. और उसमें से बस आप 3 बूंद पानी ले रहे हो. ओनली 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर यू आर टेकिंग. इट इज लाइक दैट ओनली. इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसमें से बस 3 सॉल्यूशन आपको देने हैं. ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा है, सिर्फ इतना ही मांग रहा है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. 2x plus 3y is equal to 5. नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन नहीं होते शिवांश, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिलेंगे मैक्सिमम. वो हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, पढ़ेंगे क्लास 10th में ही पढ़ेंगे. अभी आपके सीनियर्स का वही चैप्टर खत्म हुआ है. 2x plus 3y equal to 5. Can you say this everyone? 2x plus 3y equal to 5. You can tell me yes if you agree. Yes. हाँ या ना? 2x plus 3y equal to 5. चलो one by one. Who will try to find here 3 solutions? Raise your hand. 3 solution find करने हैं. वर्षा बीजी, over to you. आप आपका वीडियो ऑन रख सकते हो वर्षा. It will look good. हाँ बोलो वर्षा. So the first one can be 1,1. ओके, तो ये 1,1 आप कैसे फाइंड कर रहे हो? आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, फिर y 1 फाइंड कर रहे हो, या y 1 रख के x 1 फाइंड कर रहे हो, लाइक दैट? First I'm keeping x as 1 and then finding the y value को. 1. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम y को सब्जेक्ट बना देंगे इक्वेशन का, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. सो 3y इज इक्वल टू 5 minus 2x. हाँ शिवांश, दैट इज करेक्ट. तो वो जो आप सोच रहे हो वो करेक्ट है. सो हियर y विल बी इक्वल टू 5 minus 2x by 3. मैं अभी से आपको ये प्रैक्टिस डाल रहा हूँ जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी. द प्रैक्टिस ऑफ और हैबिट ऑफ मेकिंग दिस टेबल. हम इस तरीके से एक टेबल बना देंगे. चलो, अब x की वैल्यू आपने पहले 1 रखी, राइट वर्षा बीजी? Yes, sir. राइट वर्षा. तो x की वैल्यू जैसे मैं 1 रख रहा हूँ, इफ आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1, देन y विल बी इक्वल टू 5 minus 2 by 3, which is 3 by 3. आई एम गोइंग टू गेट 1. y भी आपका हो जाएगा 1. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट. कैन यू टेल मी नेक्स्ट सॉल्यूशन वर्षा? Then we can keep x as 0. ओके, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, सो योर y विल बी इक्वल टू 5 minus 0 by 3, सो इट विल बी 5 by 3. फाइन, 5 by 3 करेक्ट है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्षा. But then we can substitute x as 2.
x as 2. So it will be y equal to 5 minus 2 into 2. 2 2s are 4. 5 minus 4, 1 by 3. Final answer is 1 by 3. क्लियर है एवरीवन? और यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं. अब मान लो वर्षा ने 102 सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिका सब्स्टिट्यूट करेगी -1, -2, -3, तो वहां पे अलग आंसर आएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? रोहित कुछ और सब्स्टिट्यूट करेगा, श्रेया कुछ और सब्स्टिट्यूट करेगी. अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से आप 31 स्टूडेंट्स हो, एग्जाम में हर एक स्टूडेंट 3 अलग अलग आंसर लिखेगा, तो मेरे पास तो टोटल 93 ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे. हाँ या ना? एंड ऑल दिस 93 कैन बी करेक्ट आंसर. एंड इसमें कुछ गलत भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ये क्लियर है सबको? बॉक्स में डाली है वो करेक्ट है क्या? लेट मी चेक. 4, -9, x की वैल्यू 4 रख रहे हो तो 4 2 8 सही है. वेट, नहीं, 5 minus 8 -3/3 -1 हो जाएगा. 4 के लिए वो -1 हो जाएगा. ओके, तो ओके सर. चलो, इज इट फाइन एवरीवन? सबको आ जाएंगे ऐसे 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए? ऐसे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 5 इक्वेशन है. चलो सेकंड इक्वेशन को देखा जाए. x + 2y = 4. Who will try this? x + 2y = 4. Raise your hand. जिसको चांस नहीं मिला है उन सबको हम चांस देंगे. श्रेया बोलो. The first one is 4. 4. अच्छा, आप x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो श्रेया? Yes, sir. आप मुझे बोलो, उस तरीके से हम करेंगे. ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूँ, x और y को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ. पहले मैं यहाँ पे मेहमानों के लिए जगह कर रहा हूँ, गेस्ट के लिए हम 3 स्पेस कर रहे हैं. आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो साफ सफाई लग जाती है ना? हाँ या ना? वैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपकी मम्मी डांटती होगी, अरे गेस्ट आ रहे हैं और तू ऐसे बुक्स और ये सब तेरे इधर पड़े हुए हैं, इधर सोफे पे खाना खा रही है, चिप्स रख रही है, पता नहीं चल रहा है. लाइक दैट. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ऐसा किस किस घर में होता है? सभी घर में होता है. नाउ सो मोहिल इज टेलिंग सर कैन वी सब्स्टिट्यूट y वैल्यू? डेफिनेटली. आप अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो x मिलेगा. गेस्ट आते हैं तो सफाई कौन करने लग जाता है? पहले आप ये बताओ, सफाई कौन करने लग जाता है अच्छे से? घर पे मदद कौन करने लगा? मॉम बोल रहे हो? ऐसा हमें खुद मदद करनी चाहिए कि नहीं? मेरे घर पे तो फेमस होता था, गेस्ट आते थे मतलब मम्मी मुझे बस एक इशारा कर देती थी, आशीष लग जा काम पे. फिर मैं लग जाता था सारे कांच साफ करने, ये वो अलग अलग ट्रायल एंड एरर हम निकालते थे. फिर आपको पता है आपके घर पे जो मिरर है उसको साफ करने की सबसे इजीएस्ट टेक्निक कौन सी है? आप उसको कपड़े से साफ करोगे ना तो मर जाओगे, साफ होगा ही नहीं, पानी का रहता ही रहेगा. मतलब समझ रहे हो ना? वाटर में आपने स्पंज को या किसी को सॉक कर दिया, फिर आप मिरर को साफ करोगे तो वो कितना भी साफ कर लो, वाटर थोड़ा रह ही जाएगा, वाटर का पूरा रह ही जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द बेस्ट वे टू क्लीन मिरर इज टू क्लीन देम बाय ओल्ड न्यूज़पेपर. आप न्यूज़पेपर को ले लो, ओल्ड न्यूज़पेपर को लेके उसको थोड़ा गीला करके या पहले पानी के थोड़े ड्रॉपलेट्स डाल दो मिरर पे, फिर उससे साफ करो. साफ करते करते आपका ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर होगा वो फट जाएगा, बट एंड में आपका मिरर क्या चमकेगा. आप देखना, इतना अच्छा मिरर साफ हो जाएगा, आप खुद को देख के शॉक हो जाओगे, अरे ये मैं ही हूँ क्या? इज इट मी ओनली? लाइक दैट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके गेस्ट आके इतना खुश हो जाएंगे, अरे वाह हम तो इतने अच्छे तो अपने घर पे भी नहीं दिखते हैं. नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना. चलो y = 4 - x/2. x की वैल्यू बोलो श्रेया, पहले कौन सी रख रहे हो? 2. 2. सो x की वैल्यू आपने 2 रखी, y मिल जाएगा 4 - 2/2 विच इज 2/2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट. 7. 1 रखूंगा तो y मिल जाएगा 4 - 1/2 विच इज नथिंग बट 3/2. क्लियर है? 3/2 को 3/2 ही रहने दो. चलो नेक्स्ट. 4. चलो क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. Yes, sir. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको होमवर्क में देने वाला था, बट तीनों यूनिक है तो तीनों कराने जरूरी है. तो पहले थर्ड वाला देख लेते हैं. 2y = 9. सर सेकंड क्वेश्चन में
हाँ सेकंड क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y भी ले सकते हैं क्या? वाई नॉट डेफिनेटली। फिर आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड पैरेलली x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके कैन यू से दिस 2y इक्वल टू 9 एवरीवन? हाँ या ना? Yes. ओके तो यहाँ पे y आपका क्या हो जाएगा 9/2। अब मुझे बताओ इसमें x की कौन वैल्यू रखेगा? हु विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन? x की अलग अलग वैल्यू रखनी है, y की कौन सी वैल्यू आएगी वो देखना है। बोलो ऋषभ। सर x की वैल्यू x की वैल्यू 1 तो y क्या मिलेगा? और ये इक्वेशन में तो x है ही नहीं, हाँ या ना? अगर ये इक्वेशन में x है ही नहीं तो हम x की वैल्यू रखेंगे कहाँ पे? एम आई करेक्ट? जी राइट तनिष्का, राइट राघवी? ये तो प्रॉब्लम हो गया, राइट सांकेती, निष्का? अपूर्वा नहीं है शायद मीटिंग में, ये तो बहुत लोचा हो गया, इसमें तो x है ही नहीं, राइट? सो व्हाट वी विल डू, आपको याद है इससे पहले वाले लेवल 1 में हमने क्वेश्चंस किए थे जहां पे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे? डू यू रिमेम्बर दैट? जहां पे हमारे Yes, पास sir. अगर x नहीं था तो हम उसे कैसे लिखते थे? 0x लिखते थे, ये आपको याद है? राइट ये याद है? जैसे ये भी सेम है 7y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका x नहीं था, क्या हम उसे 0x लिखते थे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? तो यहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0x प्लस वाई इक्वल टू 9/2? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? अरे तो 0x उस तरफ जाएगा माइनस 0x हो जाएगा, बट 0 को कोई साइन नहीं होती तो माइनस 0x लिखो प्लस 0x लिखो चलेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 रखूंगा तो 1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, y की वैल्यू तो मुझे 9/2 मिलेगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो 2 इंटू 0 भी 0 ही हो जाएगा एंड y की वैल्यू तो मुझे 9/2 ही मिलेगी। x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूं तो 3 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा एंड y की वैल्यू मुझे 9/2 ही मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? x की वैल्यू मैं कोई भी रख दूं, 1 करोड़ भी रख दूं, 1 मिलियन भी रख दूं, 1 ट्रिलियन भी रख दूं, मुझे आंसर 9/2 ही मिलेगा y का। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? yes राइट हाँ चलो नाउ लेट अस सी फोर्थ x इक्वल टू 0। बोलो फोर्थ x इक्वल टू 0 इज सिमिलर क्वेश्चन और नॉट एवरीवन? x इक्वल टू 0 इज सिमिलर क्वेश्चन और नॉट? y की वैल्यू Yes. कुछ भी रख दो, x तो 0 ही रहेगा। कैसे मैं x इक्वल टू 0 प्लस 0y लिख सकता हूँ, हाँ या ना एवरीवन? y की वैल्यू कुछ भी डाल दो, x आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे उल्टा है, y की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ x 0, y की वैल्यू 2 डालो x 0, y की वैल्यू 3 डालो x 0, कुछ भी डाल दो x तो आपका 0 ही रहेगा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स एवरीवन, हाँ या ना? yes चलो अब फिफ्थ वाला देखो, px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। अब ये px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0 देख के आपको घबराना नहीं है कि सर यहाँ पे तो कोई नंबर्स है ही नहीं तो कैसे खेलेंगे। नो प्रॉब्लम, यू आर प्लेयर्स, यू आर वेरी गुड प्लेयर्स, आप किसी के साथ भी खेल सकते हो, हाँ या ना? भले ही आपको क्रिकेट की बॉल दे दे, फुटबॉल दे दे कि वॉलीबॉल दे दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? चलो तो सेम चीज px प्लस क्यू वाई प्लस आर आपको दिया गया है, किसी भी एक को पहले सब्जेक्ट बना दो। अगर सब्जेक्ट नहीं बना रहे तो मैं आपको यहाँ पे एक थंब रूल देता हूँ। सबसे पहला काम ना आप यहाँ पे ये फॉलो करो, ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पे भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, पहले x 0 रख दो, y को ढूंढ लो, y 0 रख दो, x को ढूंढ लो, ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, हाँ या ना एवरीवन? अरे तो सबसे पहले अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ ये आपका हो जाएगा p टाइम 0 प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। तो आपको y क्या मिल जाएगा? p इंटू 0 विल बी 0 ओनली, 0 प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0, तो y आपको मिल जाएगा माइनस आर बाई क्यू, y आपको मिल जाएगा माइनस आर बाई क्यू, माइनस आर बाई क्यू। ये क्लियर है एवरीवन? लिखो मत, लिखने की जल्दबाजी मत करो, पूरा टाइम मिलेगा आपको स्टूडेंट्स। y इक्वल टू 0 में रख रहा हूं तो px प्लस क्यू टाइम 0 प्लस r इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। px प्लस r इक्वल टू 0, x आपको क्या मिल जाएगा? माइनस आर बाई पी। चेक एवरीवन, माइनस आर बाई क्यू माइनस आर बाई पी। ये क्लियर है, हाँ या ना?
क्विकली क्विकली, क्या ये Yes, क्लियर है? sir. राइट, चलो अब मेरी बात समझो। अब एक और चीज आपको हिंट दे रहा हूँ तीसरे पॉइंट के लिए। तीसरे के लिए आप किसी को 1 भी रख सकते हो, x को 1 रख दो या y को 1 रख दो, वो भी चलेगा। या x की वैल्यू अगर 1/p रखोगे तो वो कैंसिल भी हो जाएगा, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, राइट। तो तीसरे के लिए किसी भी एक को 1 रख देता हूँ, सपोज x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा p इंटू 1 प्लस q इंटू वाई प्लस r इक्वल टू 0। y को सब्जेक्ट बनाना है तो क्यू वाई आपका हो जाएगा माइनस आर माइनस पी, वाई हो जाएगा माइनस आर माइनस पी बाई क्यू, दैट्स इट। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस आर माइनस पी बाई क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. आसान है कि नहीं? Yes, आसान sir. है, वेरी इजी, राइट। Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ लेवल 2। इसके बाद भी आपके क्वेश्चंस हैं विच आर 7, 8 एंड 9, बट पहले इतना लिख लो फिर वो मैं आपको दिखाता हूँ।